अस्सलाम वालेकुम की। और मैं जो अमलियात आपको बताने जा रहा हूँ ये दौलत पाने के या दौलत की ऐसी मशीन, रूहानी मशीन हासिल करने के अमलियात हैं जिनके ज़रिए इंसान रातों रात जितनी दौलत चाहे वो हासिल कर सकता है। अगर इंसान ये अमलियात कोई भी इनमें से जो उसको आसान लगे वो कर ले तो उसके हालात जल्द से जल्द बदल जाते हैं। ख़ास अमाल है, इंशाल्लाह करेंगे 100% फ़ायदा आप मिलेगा। जैसे ही आपको पहला नक्श नज़र आ रहा है, इसको करने का ये तरीका है कि इस नक्श को एक अंडा लिया जाता है। अंडे को दरमियान में से जर्दी और जो उसकी सफ़ेदी होती है वो निकाल दी जाती है। इस तालीस को नकल किया जाता है। नकल करने के बाद उस अंडे के खोल में इसे रख के इसे किसी गमले में, यानी जो जिसमें प्लांट वगैरह लगाया जाता है, उसमें दफन किया जाता है या फिर इसे कहीं साफ मिट्टी को वहां दफन कर दिया जाता है। कहा जाता है जैसे ही इसे अंडे के दरमियान रख के दफन किया जाता है तो ये जैसे जैसे ही इसका होल जो होता है मिट्टी के अंदर मिट्टी में मिक्स होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे आपके हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। बड़ा ताकतवर अमल होता है। इंसान के ऊपर लगी हुई किसी किस्म की भी सबसे सख्त बंदिश हो, ये उसको भी ख़त्म करता है। ये नक्श जो है, चाहे इंसान पे किसी ने जादू कर दिया हो वहां पे भी काम कर जाता है। और जहाँ पे नहूसत चाहिए हो, बाज़ों का नहूसतें ऐसी होती हैं कि किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें नुकसान ही होता है। ऐसी सूरत में भी ये बहुत जल्दी असर दिखाता है। तो इसको आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ताकतवर अमल है। ये अमल जो है ये बड़ा खास अमल है। इसको खास तरीके से किया जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है अमलियात में कि जिस तरह कि इंसान अपने लिस्ट को बांध दे कि वो कम ना हो सके, ये उस तरह काम करता है। इसको रिस्क को बांधा जाने वाला अमल भी कहा जाता है। बाज वो इस तरह बांध देते हैं कि उसमें बरकत ना पड़े, बाज इस तरह बांध लेते हैं कि उसमें बेबरकती ना आए। ये बरकती को रोकने के लिए, यानी बेबरकती कभी ना आ पाए, बरकत ही रहे, उसके लिए अमल को किया जाता है। ये नक्श बनाया जाता है। नक्श के ऊपर रोजाना एक तस्बीह या अल्लाह या रज़ा को पढ़ा जाता है। धागा लिया जाता है। रोजाना एक धागे का पल दे के इस पे गिरा लगाई जाती है। अगले दिन फिर 100 दफा पढ़ना है। फिर दोबारा दूसरा पल दे के उसी धागे को आपने दोबारा बांध देना है। इसी तरह ये अमल मुतवातर 21 दिन किया जाता है। बाज़ लोग इसको 41 दिन भी करते हैं, बाज़ 21 दिन करते हैं। जितना आपको आसान लगे उतने दिन कर सकते हैं, लेकिन जब शुरू किया जाता है फिर नियत कर दी जाती है। अगर आप 21 दिन करना चाह रहे हैं फिर 21 दिन करेंगे। अगर 41 दिन करना चाह रहे हैं फिर 41 दिन ही करना पड़ेगा। मवारी के दिन आ जाए बहनों के तो वो दिन छोड़ दिए जाते हैं और बाद में वो दिन पूरे करने होते हैं जैसे ही इंसान पाक हो जाए। बड़ा ताकतवर अमल होता है। तन्हाई में किया जाता है, बावजू हालत में करना होता है। अमल का किसी से जिक्र नहीं करना होता, अपने घर वालों को भी नहीं बताना होता, वरना इसका असर जाता रहेगा। ये बड़ा खास अमल है जिसको खास तरीके से किया जाता है। करना ये होता है, ये जो नक्श नजर आ रहा है इसे दाएं हाथ पे नकल किया जाता है, यानी जो आपका राइट हैंड है उसके ऊपर नकल कर लिया जाता है। उसके बाद आप जहाँ पे पैसे रखते हैं, घर में तिजोरी हो सकती है, सेफ हो सकती है, अलमारी हो सकती है, ड्रॉ हो सकता है कोई, जहाँ भी आप जमा पूंजी रखते हैं वहां पे आंखें बंद करके आपने पैसों पे हाथ रखना है। अपने हाथ में जो पैसे आ रहे हैं देखना नहीं है, वो हाथ में पैसे पकड़ लेने हैं। हाथ पे उस वक्त आपके ये नक्श नकल होना चाहिए। आंखें बंद किए हुए आपने 33 दफा या अल्लाह या वहाबो या अल्लाह या वहाबो ये पढ़ते जाना है। उसके बाद किन पैसों पे फूंक मारनी है और बस। ये अमल मुतवातर अगर इंसान 7 दिन कर ले तो कहा जाता है कि स्कोप ऐप से दौलत मिलना शुरू हो जाती है। जब अमल कर रहे हो आंखें नहीं खुलनी चाहिए, कोई और कमरे में नहीं होना चाहिए, किसी से बातचीत नहीं की जानी चाहिए। अगर बातचीत करेंगे फिर भी फायदा नहीं होगा। अगर कमरे में कोई और होगा
तो फिर भी असर जाता रहेगा। अगर गैब से दौलत मिलनी शुरू हो जाए, किसी को इस बारे में ना बताएं। जायज़ कामों पे खर्च करें, नाजायज़ गैर शरीक कामों पे, दुआ, जना या किसी भी ऐसे काम पे जो गैर शरई हो उस पे खर्च करेंगे तो बेबरकती है कि अपनी ज़ात पे, अपने बच्चों पे, गरीबों पे, इन चीज़ों पे खर्च करेंगे तो बरकत ख़त्म ना होगी, मज़ीद पैसा आता जाएगा। बड़ा ताकतवर अमल है, किसी भी एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा। यहाँ पे मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। बाद लोग तवीज़ात नकूश नहीं करना चाह रहे होते, वो वज़ाइफ करना चाह रहे होते, तो उनके लिए मैं पढ़ने के लिए ख़ास वजीफ़ा बता रहा हूँ। जो शख्स तंग दस्ती के हाथों फाकों पर मजबूर हो तो ऐसे में जैल के अमल से इससे निजात पा लेगा और दूसरों के आगे हाथ फैलाने से महफूज और मामून हो जाएगा। इस मकसद के लिए या सुमत रोजाना बाद अज नमाज फजर 1003 मरतबा 1003 टाइम्स पढ़ा करे। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ ताज, दुरूद ताज जो है 7 बार पढ़ना है, शुरू में 7 बार, आखिर में। इंशाल्लाह रिस्क में ऐसी बरकत होगी कि आपने उससे पहले कभी ना देखी होगी, ना तसव्वुर किया होगा। माहवारी के दिनों में अमल नहीं किया जा सकता, नमाज के बाद करना है, बावजू हालत में करना है, फिर ही फायदा मिलेगा। इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई भी मसला हो, सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हो तो नंबर 30 स्क्रीन से नजर आ रहा हो तो उस पर मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। ईद मैसेज काफ़ी होता है, बार बार नसीहा कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक्त ना मिल सके तो पहले ही मदद कर ली जाती है। ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है कि अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबके नेकीदात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हमने सबसे रिक्वेस्ट की होती है एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए। इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से एक खास सिलसिला, एक खास लड़ी है, इज्तिमाई दुआ बन जाती है, जिसके जरिए हमने देखा बाद लोगों के बगैर तवीज़ात वज़ाइफ के भी मसाइल हल हो जाते हैं। दुआएं तकदीरें भी बदल देती हैं, याद रखिएगा। तो अपना नाम ज़रूर छोड़ना और दूसरों के लिए दुआ कर देनी है। जिन्होंने दुआ के लिए नाम छोड़ा होता है उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। रिस्क में वो सब के लिए जैल का अमल बेहद मुफीद है। तो इस मकसद के लिए बाद अज नमाज मगरिब 6 सलाम के साथ 12 रकत नमाज नफल इस तरीक से अदा करे कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और फिर सलाम फेरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर आजिज़ी से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस अमल की मतामत से जिस्म में वसअत पैदा होकर तंगी रिज़्क की शिकायत जाती रहेगी। वसावस कल्ब से यानी वसवसा नहीं आएगा। हिफाजत के लिए जैल का अमल बेहद मुफीद है। इस मकसद के लिए हर नमाज के बाद 13 मरतबा सूरह फलक बमा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3-3 बार पढ़कर अपने दिल पर फूंक लगाया करे। इंशाअल्लाह वसावस कल्ब से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। खास अमल है, इंशाल्लाह इसको भी करेंगे, फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी सब चैनल तेरे ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी सब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ देंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सब भी नेकीदात पूरी कर दे।